विंध्याचल धाम का नाम तो सुना होगा। इसी विंध्याचल धाम के एक पुरोहित विधायक हैं। कहां से? जी हां, उसी शहर से, मिर्जापुर नगर विधानसभा से। चर्चा खूब होती है उनकी, लेकिन क्या 27 में उनके लिए राह आसान होने वाली है? उनके अपने दावे हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी वही कह रही है? तो चलिए आज यूपी किसका में बात करते हैं मिर्जापुर नगर विधानसभा की। मिर्जापुर नगर विधानसभा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये विंध्याचल धाम की वो जगह है जहां पर पुरोहित एक विधायक है। जी हाँ, रत्नाकर मिश्रा, जिनका परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा, जिनका परिवार विंध्याचल धाम से जुड़ा रहा, वही रत्नाकर मिश्रा अपनी धार्मिक पहचान के साथ मिर्जापुर नगर सीट से विधायक भी हैं। बीजेपी से जीते हैं। 2017 में एक मौका तब उनके पास सुनहरा आया जब उन्होंने मोदी योगी की लहर पर सवार होकर इस गढ़ को सपा से छीन लिया। तो क्या 27 में भी वो वापसी कर पाएंगे? 2 बार जीतने के बाद क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जो जो वादा किया था 17 में, 27 तक सब कर दिया है। हमने जो वादा किया था 2017 में, आप अगर देखे होंगे उसमें तमाम वीडियो होगा। हमने वादा किया था कि अगर हम विधायक होंगे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे और उसके अलावा एक समांतर एक पुल बनवाएंगे। उसका भी देखिए 6 लेन का हो गया। रामपुर घाट में मैंने कहा था कि बनवाएंगे, रामपुर घाट का भी बन गया। मैंने वादा किया था कुल्हुआ कमासिन से कंपनी घाट पीपा पुल के लिए, पीपा पुल भी बन गया। और उसके अलावा रेलवे फटका गैपुरा में ओवर ब्रिज के लिए किया था, उसको भी मैंने बनवा दिया। और उसके अलावा मैंने सबसे बड़ा बिंद कॉरिडोर जो ले आए, ये सबसे बड़ा है कि जो कि मिर्जापुर का दिशा बदल देगा। आप देखिए कि आप पहले भी माँ विंध्यवासिनी के भक्त सभी लोग थे, दर्शन करने जाते थे, लेकिन पहले से आज कम से कम 5 से 10 गुना यात्रियों का संख्या बढ़ गया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 27 तक उन्होंने सब कर दिया है, लेकिन उनकी विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि शहर की सड़क तो बनी नहीं है, वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आप देखिए, लोग नगर में रहने वाले हैं, मिर्जापुर की सड़कें ध्वस्त और नमामि गंगे वाले जो खोद करके तो उसको बना नहीं रहे हैं, इतनी दयनीय स्थिति है उसका। और उसके बाद आप देखिए कि उसके जाम का कितनी स्थिति है मिर्जापुर। ऐसा कोई रोड नहीं है कि जहाँ जाम नहीं, और ये लोग उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लोग का कोई नियंत्रण नहीं है। वैसे सीट सपा और बीजेपी की ही रही है। कभी यहाँ सपा जीतती है तो कभी बीजेपी जीतती है। बसपा यहाँ फाइट से बाहर नजर आती है। ये सीट हमेशा 2 पार्टियों की रही और इसी सीट पर 2017 में पहली बार रत्नाकर मिश्रा जीते थे। तब उनका मार्जिन 57,000 का था, लेकिन 2022 में ये मार्जिन घटकर 39,000 पे आ गया। इससे पहले यहाँ 2012, 2007 और 2002 में चौरसिया समाजवादी पार्टी से जीतते रहे और लगातार 3 बार जीते। और 2022 में भी उन्होंने रत्नाकर मिश्रा के सामने चुनौती भरी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पा रही है सपा यहाँ पर? उसकी वजह है वैश्य ब्राह्मण कॉम्बिनेशन। इस सीट पर ज्यादा संख्या वैश्य समुदाय के लोगों की है। ब्राह्मण उम्मीदवार और बीजेपी का बनिया वोट, ये जब एक साथ आता है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है और यही प्रयोग लगातार देखने को मिल रहा है। इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या वैश्य की है जो 65,000 है, ब्राह्मण 45,000 है, दलित 40,000 है, मुस्लिम 35,000 है, क्षत्रिय 30,000 है, यादव 25,000 है। जहां सपा मुस्लिम, यादव और अन्य ओबीसी वोटों पर, जिसमें निषाद भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में, उन पर ज्यादा निर्भर करती है, तो बीजेपी के लिए वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय गठजोड़ ही अपने आप में काफी मजबूत उसे बना देता है। लेकिन क्या 27 में भी यही समीकरण चलेंगे? क्या पीडीए कुछ काम करेगा? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। पत्रकारों ने 2 बातें कही। पहली कि जो सड़कें टूटी हैं मिर्जापुर शहर में और विधायक जी का जो डोर टू डोर न जाना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी आक्रोश की वजह है। और दूसरी बात एसआईआर की है, सीट शहर की है और वोट काफी कट गए हैं। तो क्या ये कटे हुए वोट बीजेपी के हैं या सपा के हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। इस बार एसआईआर में जैसा कि 3 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं। शहरी क्षेत्र की भी स्थिति यही है
यहाँ भी बड़े पैमाने पर वोट कटे वो हैं। असर डालेगा। तो असर अब ये चूंकि उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, तो कुल मिलाकर चूंकि भाजपा ये मान के चलती है कि महिलाएं जो वोटर्स हैं और साथ में जो शहरी जो वोटर्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा। उसे हम बिल्कुल पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। तो एक तो विकास कार्य, दूसरा जो है आपका SIR, ये दोनों प्रभाव डालेगा। विधायक जी ने भी जो भी सरकार या विधायक जी की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, वो विंध्याचल में 4 लेन गुजर रहा है, वहां से 6 लेन के गंगा जी पे पुल बनने की बात है, और अभी 2-3 जगह मिर्जापुर में इन्होंने अपने विधानसभा में पीपा पुल भी दिया है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन विधायक जी का शहर के मुद्दों पे फोकस नहीं है और शहर में इसको लेके आक्रोश बहुत है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक जी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। डोर टू डोर मुलाकात की हो, ये विधायक जी का ये सबसे माइनस पॉइंट है। अगर इसको सुधार ये नहीं करेंगे तो अगला विधानसभा चुनाव इनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो 2 बार जीतने के बाद क्या तीसरी बार भी बीजेपी यहां हैट्रिक लगा पाएगी? ये 27 में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन 24 के लोकसभा में भी यहां से बीजेपी और अपना दल की गठबंधन में लड़ी अनुप्रिया पटेल इस विधानसभा से आगे थी। तो 24 में भी ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ही थी। अब 27 में क्या यहाँ सपा वापसी कर पाएगी? जो 3 बार लगातार की एक जीत थी 2 से लेकर 12 तक, क्या उसका एक रिपीटिशन देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? ये आप हमें भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है आप ज़रूर लिखिए। ये स्टोरी भेजी थी मिर्जापुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,